नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपीसी न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ वंदना ठाकुर। आज बात करते हैं देश की खबर कार्यक्रम में किसान आंदोलन एक थ्रिलर आंदोलन। इसके लिए हमारी रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखें। पंजाब और हरियाणा के किसान 25 नवंबर 2020 से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा जमाए हुए हैं और केंद्र के 3 कृषि कानूनों को पूरी तरह से निरस्त करने की मांग पर अड़े हुए हैं। इस दौरान केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 11 दौर की बातचीत भी हो चुकी है, जो बेनतीजा रही है। वहीं 26 जनवरी 2021 को किसान आंदोलन हिंसक भी हो उठा। आइए एक नजर डालते हैं किसान आंदोलन में अब तक क्या क्या हुआ। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 2 महीने से किसान शांतिपूर्ण तरीके से नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन 26 जनवरी 2021 को किसानों के इस शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन ने उस वक्त हिंसक रूप ले लिया जब ट्रैक्टर मार्च ने पूर्व में तय किए गए रूट्स का उल्लंघन किया। इस दौरान गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में किसानों और पुलिस के बीच हुए टकराव की तस्वीरों ने हर किसी को हैरान कर दिया। प्रदर्शनकारी किसान पुलिस से भिड़ गए, बैरिकेड तोड़ दिए गए और लाल किला परिसर में प्रवेश करने से पहले पुलिस वाहनों पर भी हमला किया गया। लिहाजा पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इस हिंसा की देश भर में निंदा हुई तो वहीं किसान संगठनों में भी अब तक गहरी दरार पैदा हो गई है। इस बीच 2 किसान यूनियन बीकेयू यानी भानु और राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन से पीछे हट गए। गौरतलब है कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान 25 नवंबर 2020 से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा जमाए हुए हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य और केंद्र के 3 कृषि कानूनों को पूरी तरह से निरस्त करने की मांग पर अड़े हुए हैं। इस दौरान केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, जो बेनतीजा रही। सुप्रीम कोर्ट कृषि कानूनों पर 2 साल की रोक भी लगा चुका है। आइए एक नजर डालते हैं किसान आंदोलन कब शुरू हुआ और अब तक क्या क्या हुआ। 26 नवंबर 2020 26 नवंबर को किसान आंदोलन शुरू हुआ था। दरअसल 5 नवंबर को देश भर में किसानों द्वारा चक्का जाम किए जाने के बाद पंजाब और हरियाणा में किसान संगठनों द्वारा दिल्ली चलो का आह्वान किया गया। इसके बाद किसान आंदोलन तेज होता गया। हरियाणा पुलिस द्वारा रोकने की भरसक कोशिश के बावजूद किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर डेरा जमा लिया। 28 नवंबर 2020 गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की सीमाओं को खाली करने और बरारी में नामित विरोध स्थल पर जाते ही किसानों के साथ बातचीत करने की पेशकश की। हालांकि किसानों ने जंतर मंतर पर धरना देने की मांग करते हुए उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। 3 दिसंबर 2020 सरकार ने किसानों के प्रतिनिधियों के साथ पहले दौर की बातचीत की, लेकिन बैठक बेनतीजा ही रही। किसान 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग पर ही अड़े रहे। 5 नवंबर 2020 किसानों और केंद्र के बीच दूसरे दौर की वार्ता भी अनिर्णायक रही। इसके बाद केंद्र सरकार द्वारा 9 दिसंबर को फिर से बैठक का प्रस्ताव रखा गया। 8 दिसंबर 2020 किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया। इसका व्यापक असर पंजाब और हरियाणा में देखने को मिला। किसानों के इस भारत बंद को विपक्षी दलों का पूरा सपोर्ट मिला। 9 दिसंबर 2020 किसान नेताओं ने 3 विवादास्पद कानूनों में संशोधन करने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और कानूनों को निरस्त होने तक अपने आंदोलन को और तेज करने की कसम खाई। 11 दिसंबर 2020 भारतीय किसान यूनियन ने तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 13 दिसंबर 2020 केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किसान विरोध प्रदर्शन में टुकड़े टुकड़े गैंग का हाथ होने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। 16 दिसंबर 2020 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवादास्पद कृषि कानूनों पर गतिरोध को समाप्त करने के लिए सरकार और किसान यूनियनों के प्रतिनिधियों वाला एक पैनल गठित कर सकता है। 21 दिसंबर 2020
किसानों ने सभी विरोध स्थलों पर 1 दिन की भूख हड़ताल की। इसके अलावा 25 से 27 दिसंबर तक हरियाणा में राजमार्गों पर टोल वसूली को रोकने का भी ऐलान किया गया। 30 दिसंबर 2020 सरकार और किसान नेताओं के बीच छठे दौर की बातचीत कुछ हद तक देखने को मिली, क्योंकि केंद्र ने किसानों को पराली जलाने से संबंधित अध्यादेश में उनके खिलाफ कार्रवाई न लेने और प्रस्तावित बिजली संशोधन कानून को लागू न करने पर सहमति जताई। इसके बाद 4 जनवरी 2021 सरकार और किसान नेताओं के बीच 7वें दौर की बातचीत भी केंद्र के साथ बेनतीजा ही रही, क्योंकि कृषि कानूनों को रद्द करने पर सहमति नहीं बन सकी। 7 जनवरी 2021 सुप्रीम कोर्ट नए कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं और 11 जनवरी को विरोध प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ सुनवाई के लिए सहमत हो गया। यह तब हुआ जब अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने अदालत से कहा कि किसानों और केंद्र के बीच बातचीत काम कर सकती है। 8 जनवरी 2021 किसान यूनियनों और केंद्र के बीच 8वें दौर की बातचीत भी गतिरोध को तोड़ने में नाकाम रही। किसान यूनियनें कानून को पूरी तरह से निरस्त करने पर अड़ी रही। वहीं सरकार का कहना था कि देश के अन्य राज्यों में किसानों के एक बड़े वर्ग द्वारा कृषि कानूनों का स्वागत किया गया है और यूनियनों को राष्ट्र के हित में सोचना चाहिए। 12 जनवरी 2021 सर्वोच्च न्यायालय ने 3 विवादास्पद कृषि कानूनों के कार्यान्वयन पर रोक लगाई और सभी हितधारकों को सुनने के बाद विधानों पर सिफारिश करने के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया। कोर्ट ने समिति से 2 महीने के भीतर रिपोर्ट देने के लिए भी कहा। 15 जनवरी 2021 9वें दौर की वार्ता भी अनिर्णायक रही, क्योंकि सरकार ने किसानों को लचीलापन दिखाने के लिए कहा और आवश्यक संशोधन की इच्छा व्यक्त की, लेकिन बात नहीं बनी। 18 जनवरी 2021 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह गणतंत्र दिवस पर किसानों द्वारा ट्रैक्टर रैली की अनुमति देने का कोई आदेश नहीं दे सकता है। दिल्ली पुलिस को इसे देखने के लिए कहा गया। 19 जनवरी 2021 NIA ने किसान विरोध पर भारत के खिलाफ अभियान और प्रचार प्रसार के लिए गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से विदेशी धन भेजने के लिए SFJ के खिलाफ कई मामले दायर किए। 20 जनवरी 2021 सरकार ने किसानों के साथ बातचीत के 10वें दौर के दौरान 18 महीने के लिए कृषि कानूनों को लागू करने की पेशकश की। हालांकि प्रारंभिक चर्चा के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। 24 जनवरी 2021 दिल्ली पुलिस ने किसानों को 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली आयोजित करने की अनुमति दी। साथ ही ट्रैक्टर मार्च के लिए 3 मार्गों को तय किया गया। 26 जनवरी 2021 प्रदर्शनकारी किसानों ने गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर परेड का आयोजन किया, लेकिन तय रूट पर न जाने को लेकर किसानों और दिल्ली पुलिस में टकराव हो गया। प्रदर्शनकारी किसानों ने पुलिस पर हमला किया, बैरिकेड तोड़ दिए और लाल किला परिसर में प्रवेश कर धार्मिक झंडा भी फहरा दिया। लिहाजा पुलिस को भी भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले दागने पड़े। 27 जनवरी 2021 दिल्ली पुलिस ने कम से कम 25 FIR दर्ज की, जिनमें किसान नेता राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। इस बीच 2 किसान यूनियन BKU भानु और राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन से पीछे हट गए। 29 जनवरी 2021 किसान संगठनों के नेताओं ने प्रदर्शनकारियों के बीच एकता की भावना मजबूत करने के लिए सिंधु बॉर्डर से सद्भावना रैली निकाली। सद्भावना रैली का नेतृत्व कई किसान नेताओं ने किया, जिनमें बलवीर सिंह राजेवाला, दलजीत सिंह डल्लेवाल, दर्शनपाल और गुरनाम सिंह चटनी शामिल रहे। उन्होंने कहा कि धार्मिक आधार पर और राज्यों के आधार पर प्रदर्शनकारी किसानों को बांटने की कोशिश कर रही ताकतों का मुकाबला करने के लिए यह मार्च निकाला गया है।
साथ ही मार्च का उद्देश्य यह प्रदर्शित करता है कि वे तिरंगे का सम्मान करते हैं। इसलिए कहा गया कि किसान आंदोलन थ्रिलर आंदोलन। किसान आंदोलन आज बाहुबली फिल्म की तरह नजर आ रहा है। उसमें भी आज तक नहीं पता चल पाया कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, और ये किसान आंदोलन भी थ्रिलर रूप ले रहा है। किसान आंदोलन अभी भी लगातार जारी है। 26 जनवरी को लाल किले पर जो भी हुआ उसके पीछे किसका हाथ है, सरकार से अगर पूछा जाए तो सरकार कहती है कि किसान ऐसे नहीं है, किसान ये सब नहीं कर सकते। और अगर किसानों से बात की जाए तो कहा जाता है कि किसानों ने ऐसा नहीं किया, किसान शांतिपूर्वक ही प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने लाल किले पर तिरंगे को अपमानित किया? वो लोग कौन हैं जिन्होंने इतने पुलिसकर्मी को घायल किया, इतने मीडिया कर्मी को मारा, जिन्होंने इस शांतिपूर्वक चल रहे किसान आंदोलन को हिंसात्मक आंदोलन का नाम दे दिया? सारा देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हरियाणा पंजाब। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और रिपोर्ट को शेयर करना ना भूलें।